नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत राजस्थान से 109 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजा गया। आपको बता दें, वहीं पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 841 नागरिकों ने भारत में स्थायी रूप से रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा का आवेदन भी किया है। जानकारी के अनुसार हाल ही में राज्य में विभिन्न वीजा पर आए कई नागरिकों में से 109 को वापसी का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान भेज भी दिया गया। ये कार्रवाई केंद्र के उस आदेश के बाद हुई जिसमें पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के वीजा की कड़ी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। अब गौरतलब है कि पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए थे कि पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। तो आपको बता दें, 109 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। राजस्थान की सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, नागरिकों को वापस भेज दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बैठक बुलाकर इस बारे में समीक्षा भी की। 841 नागरिकों ने भारत में रहने का आवेदन भी किया है। तो 109 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, जबकि आपको बता दें कि 841 नागरिक ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन दे चुके हैं और भारत में रहने का अनुरोध कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, सरकार की तरफ से यह आदेश दिया गया है कि 109 पाकिस्तानी नागरिक उन्हें वापस भेजा जाए। हालांकि उन्हें वापस भेज भी दिया गया है। अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई सरकार की रहने वाली है? आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमआर में बैठक ले रहे हैं और समीक्षा इसी पर चल रही है। 109 पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया गया है, तुरंत कार्रवाई कर दी गई है। प्रज्ञा डबल इंजन की सरकार है और सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन पर एक्शन ले रहे हैं। आज जी, तो आपको बता दें, 841 नागरिकों ने भारत में रहने का आवेदन भी दिया है। ये सारे वो नागरिक हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई किया है, उसके लिए आवेदन दिए हैं। तो इस मामले में आपको बता दें, 109 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान राजस्थान सरकार की तरफ से भेजा जा चुका है। वहीं 841 नागरिक ऐसे हैं जो भारत में रहना चाहते हैं और भारत में लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन दे चुके हैं। तो लगातार सरकार की तरफ से ये सख्त एक्शन वो लिए जा रहे हैं। पूरे राज्य में पाकिस्तानियों को सर्च किया जा रहा है, उनकी वीजा को जांच किया जा रहा है कि कोई अवैध रूप से तो यहाँ नहीं रह रहा है, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। उसके बाद से आपको बता दें, इसी मामले में 109 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दिया गया है, जबकि 841 नागरिक ऐसे हैं जो भारत में रहना चाहते हैं और भारत में रहने के लिए उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा का आवेदन भी दे दिया है। तो 109 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान वो भेज दिया गया है। राजस्थान सरकार की तरफ से यह एक्शन वो लिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरा देश इसे लेकर सख्त नजर आ रहा है। सभी राज्यों में पाकिस्तानियों को वापस भेजने के ऐलान वो किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान किए गए थे। अब उससे लेकर राजस्थान सरकार भी वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, जिस तरीके से सरकार ने ये सख्त निर्देश दिए कि 109 पाकिस्तानी जो नागरिक हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए, अब ऐसे में 841 नागरिक ऐसे भी हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर इंडिया में रहना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? प्रज्ञा, पहलगाम हमले के बाद सरकार ने अपनी आंतरिक सुरक्षा के तहत ये मुद्दा उठाया और इसमें कामयाबी हासिल करी कि 109 पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। और भी चर्चा उठे जो लॉन्ग टर्म वीजा लेकर जो रह रहे हैं, उन पे भी उच्चायुक्त में बात कर ली गई है। उनके वीजा को रद्द करके उनको वापस भेजने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। यानी इमरान, जो 841 नागरिक है उन्हें भी वापस भेजने की तैयारी है सरकार की? को भी वापस भेजने की तैयारी है और उनके वीजे को रद्द करा जा रहा है और निर्देश दे दिए हैं कि वीजा रद्द करके तुरंत
उनको वापस अपने मुल्क में भेजा जाए। इमरान, क्या कुछ प्रोसेस जो है गवर्नमेंट की तरफ से अपनाए जा रहे हैं नागरिकों को सर्च करने में, उनके वीजा को ध्यान में रखने के लिए? प्रज्ञा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस आंतरिक सुरक्षा को लेके बार बार एक्शन ले रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के तहत अभी उनकी एक समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें बांग्लादेश, अवैध रूप से बांग्लादेश जो रह रहे हैं, बिल्कुल, इनको भी एक शिनाख्त करी जाए। बिल्कुल इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो लगातार 109 नागरिकों को जो है वो वापस भेज दिया गया है। 841 नागरिक भारत में रहना चाहते हैं, उसके लिए वो लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण सहित कई विषयों पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मुलाकात की। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। तो आपको बता दें, लगातार कई राज्यों के मंत्री जो है वो जयपुर आ रहे हैं और उनसे सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके साथ मुलाकात की है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार इमरान रियाज जो है हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, आज सीएम के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, क्या कुछ मुद्दा रहा और किन विषयों पर चर्चा हुई? प्रज्ञा, राजस्थान में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है और केंद्र और राज्य मिलकर राजस्थान को विकासशील बना रहे हैं, राजस्थान को विकसित बना रहे हैं। और राजस्थान की जनता, चाहे वो कृषि के विभाग में हो या उद्योग के विभाग में हो या जल के विभाग में हो, सारी योजनाओं को सूचीबद्ध तरीके से सीएमआर के अंदर बैठक हो रही है। 4 स्टेट के जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, उनसे इसी बात पर चर्चा हुई और चर्चा के तहत यही निष्कर्ष निकाला गया कि इसका सीधा लाभ जो है जनता को मिले और उनके जो नियम है, उनके जो फायदे हैं प्रज्ञा, उन पे समीक्षा करी गई है। इमरान, इस दौरान कृषि मंत्री ने भी मुलाकात की है सीएम भजनलाल शर्मा से, क्या कुछ मुद्दे रहे कृषि मंत्री की मुलाकात करने के? कृषि मंत्री ने मुलाकात करी और जो फसलों का एक टेंडर है यहाँ पे राजस्थान के अंदर, कि किस समय में कौन सी फसल बोनी है, उसके लिए समीक्षा करी गई और किसानों को जो ऋण ले रखा है, ऋण से माफी के लिए समीक्षा बैठक की गई कि कैसे किसानों को सीधा लाभ पहुंचाया जाए। जी, इमरान, किसानों के लिए क्या कुछ खास इस बार की इस मुलाकात में रहा? सबसे बड़ी छूट जो दी गई है वो ऋण माफी पर दी गई है। इसमें भी फैसला बहुत जल्द लिया जाएगा और सारी सूचीबद्ध तरीके से इसकी तैयारी कर ली गई है ताकि किसानों को जो है एक अंतरिम आहत मिले। जी बिल्कुल इमरान, अब किसानों के लिए काफी बड़ा अहम ये मीटिंग रहा है। इमरान, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें, कृषि और कल्याण मंत्री से भी मुलाकात की गई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। आपको बता दें, मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में शावकों के जन्म पर बधाई दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में बाघों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है और वन्य जीव पर्यटन को गति भी मिल रही है। आपको बता दें कि 3 दिवसों में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में 2, सरिस्का टाइगर रिजर्व में 3 और नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 5 शावकों सहित कुल 10 शावकों का जन्म हुआ है। साथ ही इस दौरान मुख्य सचिव ने पहलगाम मुद्दे पर भी चर्चा की। तो सीएम ने प्रदेश में शावकों के जन्म पर बधाई दी है। कुल 10 शावकों का जन्म हुआ है, जिसे लेकर सीएम ने बधाई दी।
वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सीएम ने जो शावकों का जन्म हुआ है उसे लेकर बधाई दी है, और क्या कुछ जानकारी है? सीएम भजनलाल मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है शावकों के जन्म पे। यहाँ पर राजस्थान में यहाँ पर रणथंभौर सेंचुरी है, सरिस्का सेंचुरी है और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। यहाँ पर शावकों का जन्म हुआ है। इससे पर्यावरण की शुद्धता और शिकार वाली जो भूमिका है उसको 0 टॉलरेंस पे खत्म किया है मुख्यमंत्री जी ने। और इसका ये जीता जागता उदाहरण है कि आज जो शावकों का जन्म हुआ है वो इसी स्वरूप हुआ है। जी इमरान, पर्यावरण संरक्षण की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं जो है इन शावकों को दिया जाएगा और क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए हैं? बाघों की सुरक्षा और निगरानी के लिए पर्यावरण सुरक्षा विभाग की तरफ से जो सेंचुरी का टाइम है लोगों के लिए, उस टाइम को मद्देनजर रखते हुए कि कितना उनके पास रहना है आपको और किस टाइम पे आपको सफारी करनी है, वो सारी नियमों के तहत समीक्षा कर ली गई है। उनकी सुरक्षा और रहने पाने की क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की तरफ से की गई हैं? सेंचुरी में ये रह रहे हैं, जंगल में ये रह रहे हैं, इनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं प्रज्ञा, ताकि कोई अनहोनी ना घटे। क्योंकि इमरान, अगर बात की जाए इस समय राजस्थान में काफी गर्मी भी है और गर्मी के समय में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? पानियों का क्या व्यवस्था रहा है, क्योंकि राजस्थान में पानियों की भी किल्लत रहती है? तालाब के अंदर सूचित रूप से पानी है वहाँ पर, और राजस्थान सरकार टैंकरों के द्वारा जो पौंड बनाए गए हैं पानी के, उनको भरा जा रहा है ताकि वन्य जीवों को राहत मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद इमरान रियाज इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कुल 10 शावकों का जन्म हुआ, इसे लेकर सीएम ने बधाई दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर डिंग से है, जहां वैशाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज डीग के सहयोग से भगवान विष्णु के छठे अवतार और ऋषि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव भक्ति, श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, इस दौरान राधा बल्लभ मंदिर में भगवान परशुराम का पंचामृत से अभिषेक किया गया। उसके बाद पंडित मोहन लाल उपाध्याय द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से परशुराम जी की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। वहीं राधा बल्लभ मंदिर से मुख्य बाजार सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सैकड़ों की संख्या में युवाओं द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई। आपको बता दें, इस दौरान ब्राह्मण समाज डीग के अध्यक्ष रमेश लवानिया के सानिध्य में स्थानीय और दूर दराज से गांव पधारे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ और गणमान्य प्रियजनों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। आपको बता दें, इस दौरान सर्व ब्राह्मण समाज और विप्र फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों की संख्या में जो है वो लोग मौजूद रहे। जय परशुराम जी के पंडित परशुराम भगवान की जय। ये सज्जनों, आज मंदिर श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में यथावन धाम डीग के जो नवीन जिला बना है, नवीन जिले के नवीन अध्यक्ष श्री रमेश लवानिया जी के सानिध्य में और भगवान परशुराम जी के सानिध्य में समस्त ब्राह्मण बंधु एकत्रित हुए। भगवान परशुराम जी का भव्य अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भव्य महाआरती के उपरांत प्रसाद। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर झालावाड़ से है, जहां युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल युवती के साथ 9 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि युवती शादी समारोह से वापस लौट रही थी, तब उसके साथ ये घटना घटी। उस पर हमारी विशेष टीम के द्वारा निगरानी की जा रही थी। कुछ सुराग हाथ लगे, उसके आधार पर आज इनको इंटरसेप्ट किया गया। इनके घर से बाहर निकलते ही और यहाँ पर जब हमने ऊपर जाकर के देखा तो यहाँ पे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कलर्स हैं, पेपर है और कटिंग मशीन है। सभी कुछ जो नकली नोट छापने में इस्तेमाल
वस्तुएं होती हैं वो यहाँ पर मौजूद मिली। SHO महामंदिर को यहाँ पे बुलाया गया है अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। जैसी भी डिटेल्स होंगी मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर श्री माधोपुर से है, जहां पंचायत समिति की सिहोरी पंचायत हटाकर नवसृजित पंचायत त्रिलोकपुरा में गोमावली को जोड़ने और ग्रामीणों ने विरोध जताया और SDM अनिल कुमार को यथावत रहने की मांग का ज्ञापन दिया गया है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि गोमावली को जबरन नवगठित त्रिलोकपुरा पंचायत में जोड़ा जा रहा है, जबकि ये पंचायत गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और गोमावली की कोई भी भौगोलिक सीमा त्रिलोकपुरा से नहीं मिलती है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि गोमावली को पूर्वोत्तर सिरोही पंचायत में ही शामिल रखा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि सिहोरी पंचायत से उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जुड़ाव पहले से रहा है और वहां से उनका प्रशासनिक कार्य भी सुचारू रूप से होता चला आ रहा है। ग्रामीणों ने साथ ही ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत तिलोकपुरा में भू राजस्व गांव गोमावली को शामिल करने की आपत्ति में आज हमने ज्ञापन दिया है। इसमें सभी ग्रामवासी गोमावली के मौजूद हैं और हमारी आपत्ति यूँ है कि गोमावली गांव से तिलोकपुरा गांव की दूरी है वो 6 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इसमें दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कहीं पर भी इसमें जो सीमा है वो नवसर्जित ग्राम पंचायत तिलोकपुरा के राजस्व ग्राम सालावाली टीकम नगर से गोमावली का कहीं भी कोई जुड़ाव नहीं है, यानी आपस में सीमा सहबद्ध नहीं है। इसलिए आज हमने SDM साहब श्री माधोपुर को ये ज्ञापन दिया है कि गोमावली गांव को नवसर्जित ग्राम पंचायत तिलोकपुरा से अलग रखा जाए। साथ ही हमें तिलोकपुरा ग्राम पंचायत के गठन को लेकर के हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें जो राजस्व गांव है इसमें सालावाली है, टीकम नगर है, तो ऑलरेडी वो सारे राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है या नवसर्जित पंचायतों की जो गाइडलाइन है उसको पूरा करते हैं। तो इस कारण हमने ज्ञापन दिया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने शासन सचिवालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने ही की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से सभी जिलों के कानून और शांति व्यवस्था के साथ घटित हुई घटनाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहलगाम घटने के उपरांत अपने अपने जिलों में विशेष सतर्कता और निगरानी रखें। पंत ने यह भी कहा कि अधिकारी सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी लगातार निगरानी रखें, क्योंकि कुछ जिलों में सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्टर लगाए जाने की सूचना मिल रही है। इसके संबंध में आवश्यक संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई भी करें। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक की थी। इस बैठक में कई पदाधिकारियों को बुलाया गया था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर धैर्यावद से है, जहां उपखंड के क्षेत्र ग्राम पंचायत नट कॉलोनी मार्ग पर सड़क के अभाव के चलते ग्रामीण जो है वो परेशान हो रहे हैं। बता दें कि 7 किलोमीटर सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बरसात के मौसम में लाल मिट्टी चिकनी होने के कारण इस मार्ग पर पैदल जाना और बाइक सवार के लिए फिसलने का कारण यह मार्ग पर ग्रामीण का आना जाना पसंद नहीं किया जाता या लगभग बंद हो जाता है। इसको लेकर ग्रामीणों में खासा नाराजगी भी जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें, ग्रामीण वासियों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को सड़क बनाने के लिए अवगत करवाया, लेकिन आज दिन तक सड़क जो है वो नहीं बनाई गई। आपको बता दें, बरसात के दिनों में कच्ची सड़क होने के चलते जगह जगह जल भराव होने की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही समीप स्कूल वाले छात्र छात्राओं को भी गंदगी से होकर निकलने में मजबूर होना पड़ता है। आपको बता दें, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को ग्राम पंचायत सिन्हार द्वारा सड़क बनाने के लिए कई बार अवगत कराया गया, उन्हें कई बार सूचना दी गई, लेकिन आज तक इस सड़क निर्माण के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत के साथ साथ ग्रामीणों में भी इसे लेकर रोष व्याप्त है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां बिलाड़ा कस्बे में कुमावत समाज द्वारा द्वितीय विवाह समारोह बुधवार यानी कल संपन्न हो गया। आपको बता दें, द्वितीय विवाह समारोह में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोरा राम कुमावत और स्थानीय विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने शिरकत की। इस द्वितीय सामूहिक विवाह समारोह में 9 जोड़े सहित एक तुलसी का विवाह जो है वो संपन्न कराया गया। आपको बता दें, इस दौरान कुमावत समाज को संबोधित करते हुए जोरा राम कुमावत ने कहा कि सामूहिक विवाह के महत्ता पर मैं जोर देता हूं, इसकी महत्ता काफी है। साथ ही उन्होंने विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह में जोड़ों को पूरे समाज का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही शिक्षा पर भी जोर देते हुए उन्होंने कहा कि आज का युग आईटी का युग है और इस युग में आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। इसके साथ समाज में नशा की रोकथाम के लिए संकल्प दिलाया गया और समाज में किसी प्रकार का नशा न करने के लिए भगवान श्री राम की तरह बनने का संदेश दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डूंगरपुर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि 2 कार आपस में टकरा गई, जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई, वहीं उसका बेटा जो था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लगातार जाँच पड़ताल में जुट गई है। नवीन कुमार अपनी कार से अपने घर जा रहा था, बिंडा माता उचिया, और सामने से कोई कार आई, उसने सिंटेक्स से आगे बिजली घर के आगे कोई टक्कर मार दिए, जिससे इसको शरीर पर गंभीर चोटें आई, जिससे इसकी मृत्यु हुई। गोविंदा जी ने एक्सीडेंट की रिपोर्ट दी है, जिसका पीएम कराया जाकर लाश हमारी सभा को दी जाएगी और अनुसंधान जारी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कॉल सेंटर से 19 एटीएम कार्ड, बहुत सारे सी प्रिंट्स के साथ कंप्यूटर भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही डिवाइसेस में रिकॉर्डिंग भी बरामद हुई है, जिसमें विदेशी नागरिकों से उन्हीं की एक्सेंट में और उन्हीं की भाषा में बात करते हुए मेडिकल, ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विस, डिलीवरी सर्विस और दूसरी सुविधाओं की सर्विस देने की बात की जा रही है। आपको बता दें, इस कॉल सेंटर में वृद्ध व्यक्तियों को टारगेट कर कॉल किया जाता था, उनको सेवाएं ऑफर की जाती थी और पुलिस ने कॉल सेंटर से डिजिटल एसेट को भी बरामद किया है, जिसकी जांच की जा रही है। तो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। फर्जी कॉल सेंटर पर यह कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की गई है। 19 एटीएम कार्ड सहित कई और इक्विपमेंट जो है वो पुलिस ने बरामद किए हैं। फर्जी कॉल करके लोगों को टारगेट किया जाता है, वृद्ध व्यक्तियों को इसमें टारगेट किया जाता था, उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज देने की बात की जाती थी। इसके साथ ही पुलिस ने कॉल सेंटर में डिजिटल एसेट को भी बरामद किया। पूरी पुलिस थाने की टीम, खास करके रातनाडा की तथा एयरपोर्ट की टीम और साइबर थाना ईस्ट की टीम, इसके साथ ही साइबर सेल के हमारे जो जवान हैं, उन सब की मदद से ये कार्रवाई हुई है। एक कॉल सेंटर फर्जी रातनाडा में जो गणेश मंदिर की तरफ जो गली जाती है, गली जाने से पहले जो मेन रोड है, वहाँ पर एक फर्जी कॉल सेंटर पाया गया। तो उसमें सूचना मिलने पर हमने कार्रवाई की तो वहाँ से 19 कम से कम एटीएम, बहुत सारे लैपटॉप्स, बहुत सारे सीपीयूज बरामद हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर करौली से है, जहां भीषण गर्मी के बीच आम जन बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले के महसवा क्षेत्र में चोरों ने अब बांधों के पानी को भी नहीं बख्शा। जानकारी के अनुसार रसूखदार लोगों द्वारा महसवा के बांधों की मोरियों को अवैध रूप से खोलकर नहरों के माध्यम से पानी की चोरी की जा रही है। ये सब कुछ क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों के आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई जो है नहीं की गई है। तो ग्रामीणों का आरोप है कि ये पूरा मामला रसूखदारों और संबंधित विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है और बांधों से पानी को सीधा खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।